Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नरगिस, सिर्फ मेरी बात सुन। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाते अलमास बेगम। अल्लाह को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हम किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा रहे। पला पलाया जवान गबरू बेटा दे रहे हैं हम रईसा को। संभालो अपने आप को। क्या हम लोग मिल सकते हैं? नहीं, अभी नहीं। वो बात करने के काबिल नहीं है। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, आप भी दुआ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं? वो मेरे अंकल का एक्सीडेंट हुआ है, वो आईसीयू में। हाँ, आयशा की कॉल आई थी दोपहर में, लेकिन मैं जॉब पर थी। कहाँ हैं वो लोग सब? उन्हें तो मैंने घर भेज दिया। अच्छा, आपने कुछ खाया? यकीनन कुछ नहीं खाया होगा, क्योंकि आप दूसरों का ज्यादा ख्याल रखते हैं। नहीं, अभी भूख नहीं है, भूख लगेगी तो खा लो। देखिए, जिंदगी के लिए खाना पीना बहुत जरूरी है। चलें कुछ खा लेते हैं, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आइए। अम्मी, भाई शायद फ्लाइट में है, उनका फोन नहीं मिल रहा। अल्लाह करे मेरा बच्चा खैरियत से पहुंच जाए। आप फिक्र मत करें अम्मी, भाई आ जाएंगे इंशाल्लाह। अम्मी, भाई की गैर मौजूदगी में गौहर मियां ने हमारा कितना साथ दिया ना। बिल्कुल भाई का किरदार अदा किया उन्होंने। वाकई इस बच्चे ने मुसीबत के वक्त में अपनों से बढ़कर साथ दिया। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि क्या गौहर मियां अलमास खाला के ही बेटे हैं? कितने अलग हैं दोनों एक दूसरे से। हाँ बेटा, मैं भी अक्सर सोचती हूँ। तमाम पुरानी बातें भुला के हमारी एक आवाज पर दौड़े चले आए वो, और बाबा के पास भी मुस्तकिल बैठे हुए हैं। बहुत प्यारा बच्चा है, बस अल्लाह ताला उसे हमेशा कामयाब और कामयाब करे। आमीन। अच्छा अम्मी, आपने सुबह से आराम नहीं किया, आप यहाँ बैठे। आयशा, अम्मी के लिए चाय लो। अस्सलामुअलैकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक, आप कैसे? मेरा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम तो बिल्कुल वैसी की वैसी। आप भी बिल्कुल वैसी की वैसी। चले ना अंदर जल्दी से, आ जाओ। छोड़ दो, बहुत भारी है, बहुत भारी है। आ जाओ। बस आने वाला होगा, खैर से आए अल्लाह पाक। देर हो गई अम्मा। अम्मी, भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। भाई आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम सलाम। कैसी है? मेरा बच्चा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू सुना कर। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो बेटा। इतने दुबले क्यों हो गए? कुछ खावा नहीं रहे हो क्या? क्या हो गया अम्मी, आपको सब कुछ तो खा रहा हूँ मैं। बकार भाई, अस्सलाम वालेकुम। नरगिस, कैसी हो बेटा? ठीक हो? मुझे ये बताएं, बाबा कौन से हॉस्पिटल? भाई बेटा, अभी अभी तो आया है, थोड़ा सांस ले ले। परेशान होने की कोई बात नहीं। गौहर मियां है हमीद मियां के पास। हाँ, मुझे गौहर का ही फोन आया था, उसी ने बताया कि बाबा का एक्सीडेंट हुआ। सच पूछो बेटा तो गौहर मियां ने तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दी बिल्कुल।
सही कह रही हैं मियां। मेरी जिंदगी में बहुत से दोस्त आए लेकिन गौहर जैसा दोस्त नहीं आया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि वो दोस्त नहीं, मेरे भाइयों की तरह। बेशक बेटा बेशक। तुम ऐसा करो, नहा धो लो, खाना खा लो, फिर इत्मीनान से बैठ के बात करेंगे। नहीं दादी, मैं बाबा को देखे बगैर खाना नहीं खा पाऊंगा। मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है बेटा, आ जाओ आ जाओ। मैं नहीं बेटा, मैं बाबा को मिल के आता हूँ। ठीक है, अल्लाह अल्लाह। वकार भाई प्लीज मुझे भी ड्राइविंग सिखाए ना। आपको और बाबा को आती है, घर में किसी भी लड़की को नहीं आती। और पता है उस दिन हॉस्पिटल जाने के लिए भी टैक्सी करनी पड़ी थी, और वो बेचारे गौहर में अपनी टांग की वजह से चला नहीं पाते हैं। देखो बेटा, ऐसा आइंदा गौहर के बारे में ऐसी बात नहीं करनी, ओके? चल। देखें भाई, बेचारे गौर में कितने थक गए हैं। गौहर, तुम कैसे हो? बता देते, मैं लेने आ जाता तुम्हें। नहीं, इसकी जरूरत नहीं थी। वो बाबा कैसे हैं, और तुमने मुझे ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया फोन पे। तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम परेशान नहीं हो। और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, लगे हुए हैं, बस यही कह रहे हैं कि दुआ करो। मुझे अब समझ में आया कि लास्ट टाइम बाबा ने फोन पे मुझे ऐसा क्यों बोला था कि मैं बहुत थक गया हूं बेटा, तुम जल्दी वापस आ जाओ। देखो वकार, खुद को संभालो, इस किस्म की बातें ना सोचो, तुम्हें सबको संभालना। एक काम करो, मुझे डॉक्टर से तो मिलवा दो। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हाँ वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलो। असल में मैं कुछ दिनों तक अभी मीटिंग्स में रहूंगा, जैसी फुर्सत मिलेगी मैं आ जाऊंगा। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें आने की, सुना तुमने? मुझे पता है ये सब कुछ जो करवा रही है ना, ये तुम्हारी बेगम करवा रही है। वो बेचारी क्या करा रही, वो तो बीमार पड़ी हुई, और बच्चे कहीं अकेले आते जाते नहीं, आपको पता है। अरे तुम अपनी जिंदगी में मगन रहो, हमारा अल्लाह वारिस है बेटा। अम्मा आप तो नाराज हो गई। अरे नाराज ना हो तो और क्या करूं? तुम्हारे गले में फूलों का हार डालूं? हैं? ये बताओ मुझे, सगा भाई मौत के मुंह में पड़ा है और तुम्हें बिजनेस की लग रही है? लानत हो तुम्हारे ऊपर। अम्मा हेलो, देखो दुल्हन, तुम्हें ज्यादा मायूस होने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, ये दुनियादारी है, इसमें बड़े अजीब अजीब लोग पड़े हैं, कोई किसी का नहीं है। सच किसी ने कहा है, खून सफेद हो गया है, जमाने में खून सफेद। अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। ओहो, तो गौहर मियाँ के लिए खास पकवान बनाए जा रहे हैं? जी नहीं, ये तैयारी वकार भाई के लिए हो रही है। हमें सब पता है जनाब कि किसके दिल में क्या है। अच्छा, अब आप यहाँ से बाहर जाएंगी या मैं दादी को बुलाऊं? मुझे दिखा तो दें क्या बना। आयशा चलो। दिखाएं तो। आयशा की बच्ची, तुम बाहर चलो।
खाना पक गया बेटा? जी दादी। देखो अपने सामने खिलाकर आना गौहर मियाँ को। बात छुप रिश्ता अपने सामने खिला कर आना। जी दादी। जल्दी करो, वापस भी आना है। वो भाई के साथ नहीं जा रहे आप लोग? हाय हाय, अभी तो अस्पताल से आकर सोया है, फिर सफर की थकन भी है। अरे ये दोनों आराम से रक्षा में जाएंगी और वापस आ जाएंगी, सोने दो से। अम्मी बस 1 मिनट में खाने के डब्बे लेके आती हूँ। अब मैं भी लेकर आती हूँ। ये गौहर कहाँ चला गया? वो तो इनके पास से हटता नहीं था। अम्मी यहीं कहीं होंगे, कहाँ जाएंगे वो? अरे आप लोग कब आए? अभी आए बेटा, तुम्हारे लिए खाना लेकर आए। तो मैं तो खाना खा चुका। इतनी जल्दी खा लिया आपने? हाँ, वो डॉक्टर सना आई थी, वो जबरदस्ती कैंटीन ले गई हैं। अरे बेटा, तुमको कैंटीन के खाने से बचाने के लिए तो खाना लेकर आए। I'm sorry आंटी, बिल्कुल अंदाजा नहीं था। अगर बिल्कुल पता होता तो मैं खाने से इनकार कर देता। अल्लाह, ये डॉक्टर्स क्यों इतनी जल्दी में? फिक्र मत कीजिए, अल्लाह मदद करेगा। ये डॉक्टर साहब, अमित साहब ठीक है ना? आई एम सॉरी, वापस दुनिया में नहीं। आंटी, आंटी खुद को संभालिए। अम्मी, 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 अम्मी होश करे अम्मी, अम्मी। हेलो वकार, हाँ जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। हाँ बस पहुंचो। अम्मी क्या बात है? सब ठीक है ना? क्या हुआ? क्या हो गया ये? भाई बाबा हमें छोड़ के चले गए। बाबा उठे ना प्लीज, बाबा प्लीज। चुप कर जाए, बस करें। तुम्हारे मामू भी नजर नहीं आ रहे। अरे गौहर मियाँ ही तो लेके गए हारून भाई को वो कब्र वगैरह का इंतजाम करने के लिए।
अगर गौहर मियाँ नहीं होते तो पता नहीं सब कुछ कैसे होता। कसम ले लो किसी की भी जो आज तक हमने झूठ बोला। अंकल, नमाज का वक्त हो गया, अब चलना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ बेटा, देर हो रही है, हमें हाल में चलना चाहिए। आइए। नहीं 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 भाई, नहीं 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 मेरे बाबा, मेरा नरगिस, नरगिस, तेरी ज़ुल्फ़ें अगर बिखरे तो आती है खटाएं, तुझे हंसता जिंदगी एक पतंग है, तेरी जाने जो लहर जाए तो वापस ना आए। फजा महके अगर देखे गौहर मियां, आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ की क्या बात है? इतनी सुबह कौन लोगों के दरवाजे खटखटाता? गौहर मियां इस घर के फर्द हैं, उन्हें यहाँ आने जाने के लिए किसी वक्त की कैद की जरूरत नहीं। अच्छा, तो गौहर भाई इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि हमारी भी कोई अहमियत नहीं? ऐसी बात नहीं है ना, आप लोग तो सगे हैं, हम पड़ोसी हैं, बस कोशिश करते हैं कि हक अदा करें। ऐसी बात नहीं है गौहर मियां, आप हमेशा सारा बोझ उठा लेते हो। जो अपना बोझ नहीं उठा सकते वो किसी और का बोझ क्या उठाएगा? निगत, बात करने से पहले सोचा तो करो, तुम्हें बड़ी तकलीफ हो रही है। मैंने ऐसा भला क्या कह दिया? क्या बात? क्या हुआ? आपको मालूम है आप बहुत अच्छी हैं, ये तो आजकल के दौर में कोई किसी की हेल्प नहीं करता। जिस दिन से नरगिस का रिश्ता खत्म हुआ है, मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई। आपी, कब से आप ख्यालों में खोई हुई हैं? कुछ तो करें वरना सब खत्म हो जाएगा। कैसे रहेंगे आप गौहर मियां के बिना? यही तो सोच रही हूँ मैं आयशा। आपी, सुबह से शाम हो गई है, तब से आप टहल ही रही हैं बस। कैसी बात कर रही हैं? वैसे आप लोग क्या बातें कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, वकार जाने की बात कर रहा था।